तो फिर असी यही रस्ता मैम वाला चुनिया, फिर मैम को आए तो फिर सानू मैम को फिर 3-4 महीने दवाई नहीं खाधी और फिर जी परमात्मा की कृपा नाल सानू अज फिर बेबी प्लान साडा हो रहा है। जो हमारी बेबी हुई थी वो बहुत एक्टिव है, बहुत शार्प है। वो सभी हमारे रियलिटी बोल देते हैं ये कहाँ से ली बेबी आपने और हम मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि सानू एक चंगा इंसान परमात्मा के रूप में मिले। थैंक यू। तो मैंने अपनी मेडिसिन अपनी स्टार्ट यहाँ से की, तो जैसे जैसे कुछ मेरा परमात्मा ने साथ दिया तो मैम ने भी साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे आज एक बेटी और दूसरा बेबी भी आ रहा है। होपफुली वो भी अच्छा आए, हेल्थी आए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर ईशा। और बहुत हैप्पीनेस होती है हमें ये अनाउंस करते हुए जब कभी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसीज आप लोगों को होती हैं। सिमिलरली इस केस में भी जैसा कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि एडिनोमायोसिस बल्की यूट्रस है तो कंसेप्शन पॉसिबल है या नहीं है, और नेचुरली पॉसिबल है। बहुत बार ऐसे केसेस हम अप्रोच करते हैं। दिस केस ऑफ आर इज ऑफ पेशेंट ज्योति, जो ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स बैक हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया था फर्स्ट टाइम, जब उनके ऑलमोस्ट मल्टीपल अबॉर्शन, ऑलमोस्ट लाइक 9-10 अबॉर्शन उनके ऑलरेडी हो चुके थे एंड डायग्नोज ही नहीं हो पाया था कि एडिनोमाइसिस है। इनफैक्ट जो 10th कंसेप्शन उनका था उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे इश्यूज जो थे हम स्टडी कर चुके थे, लेकिन एडिनोमाइसिस डायग्नोज ही किसी ने नहीं किया था। मल्टीपल हार्मोन्स ले चुके थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके थे, बट आफ्टर दैट एडिनोमाइसिस बल्कि यूट्रस एडहेजन्स को रिजॉल्व किया हमने यहाँ पर, और साथ के साथ कुछ ऐसे हर्ब्स थे जो उनके यूट्रस के साइज को रिस्टोर किया। 3 मंथ्स के गैप पे उनको कंसेप्शन ट्राई करने के लिए बोला, उन्होंने नेचुरली कंसीव भी किया एंड आज उनकी वो बेटी जो है वो 3-4 ईयर्स 3-3.5 साल की हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने उनको ये बोला था कि कंसेप्शन जो नेक्स्ट है वो आप, क्योंकि अभी हमने ये सब चीज़ें रिजॉल्व की हुई हैं, तो इन केस आपको फिर से प्रेगनेंसी चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा टाइम गैप ना लीजिएगा दोनों बच्चों में, बट जिसने जब आना है तभी आना है। तो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी उनकी कंसीव नहीं हो रही है एंड शी हैज़ कम टू अस आफ्टर 3.5 to 4 years एंड अभी फिर से 2 अबॉर्शन उनके हो चुके हैं। बट राइट नाउ क्योंकि डाइट नहीं फॉलो किया गया एंड पूरा कोर्स ट्रीटमेंट का नहीं लिया गया, तो राइट नाउ उनका 2-3 मंथ्स का ट्रीटमेंट हमारे से चला अगेन फॉर एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोमास को श्रिंक करने के लिए और मल्टीपल एडहेजन्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगेन शी कंसीव्ड एंड अगेन शी इज प्रेग्नेंट एंड रियली वी पीपल, हमें बहुत हैप्पीनेस होती है ऐसे केसेस को डिस्कस करके, बिकॉज ये केसेस आप लोगों को स्ट्रेंथ देते हैं, जहाँ पर हमसे मैनी अ टाइम्स आप लोग ये इधर हिम्मत हार जाते हैं, एडिनोमाइसिस हो गया है, बल्कि यूट्रस है, कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, इनफर्टिलिटी ही रहेगी, या यू गो फॉर IVFs, IUIs विच आर नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड टाइम अगेन शी हैज नेचुरली कंसीव्ड और 3 मंथ्स तक तो नहीं रेडी थे, बिकॉज अभी थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि अभी 3 मंथ्स हुए हैं प्रेगनेंसी में, तो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट नाउ 6 मंथ्स तक उनका कंप्लीट हो गया। जस्ट 3 महीने बाद दे आर गोइंग टू हैव अनदर बंडल ऑफ जॉय विद एडिनोमाइसिस, बल्की यूट्रस, मल्टीपल डीप पेल्विक एडहेजन्स, ये सब इश्यूज के साथ साथ नेचुरल कंसेप्शन होना, फर्स्ट बेबी भी होना। 3.5 years के बाद अगेन शी हैज कंसीव्ड, फिर से नेचुरली कंसीव किया, कोई IVF, कोई IUI, कोई सर्जरी, कोई लेप्रोस्कोपी, नथिंग, जस्ट प्योर हर्ब्स बट कस्टमाइज्ड। एंड मोर ओवर बीच में इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी 5-6 मंथ्स के लिए हैं, जिसके कारण इनको ये लगता था कि आयुर्वेदा में भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदा इज ऑल्सो डिफरेंट। 6 मंथ्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहीं से लिया, दैट डज नॉट मीन्स क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिकेशन इसमें वर्क नहीं करती हैं। बहुत कस्टमाइज्ड, बहुत मल्टीपल हर्बल फॉर्मुलेशंस का कॉम्बिनेशन चलता है। तो आयुर्वेदा भी अगर 6 मंथ्स ले लिया देन ऑल्सो डोंट बिकम होपलेस। बहुत सारे ऐसे केसेस हम अप्रोच करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हमने 6 मंथ्स लिया है, इसका मतलब आयुर्वेदा से भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। नहीं, एवरी ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। द वे आपको आयुर्वेदिकली ट्रीट किया जाए दैट इज डिफरेंट। दोषा बैलेंसिंग कैसे की जा रही है, हर्ब्स कैसे यूज किए जा रहे हैं, कौन सी क्वांटिटीज में यूज किए जा रहे हैं, कौन सी भाप ना दे के यूज किए जा रहे हैं, हर एक चीज का इफेक्ट रहता है।
तो थैंक यू सो मच ज्योति जी कि आपने यहाँ पर अपना रिव्यू शेयर किया है एंड होपफुली 2-3 महीने बाद you share your bundle of joy with us also and just 3 months are left, 3 महीने रह गए हैं and after that एक गुड न्यूज़ हमें भी ज़रूर सुनाइएगा. we will be more than happy to listen to that. thank you so much. मेरी मेन प्रॉब्लम थी एडिनोमाइसिस बल्कि यूट्रस की, तो जिसकी वजह से मेरे पहले तो बेटी से पहले मेरे 10 अबॉर्शंस हुए, तो 10 अबॉर्शंस के बाद मेरी एक बेटी हुई, बेटी के बाद मेरे फिर 2 अबॉर्शंस हुए, उसके बाद मैंने फिर बेबी प्लान किया. मैं तो बेबी के टाइम पे ही अपनी होप गवा चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे मैम का पता चला, इनकी मैंने वीडियोस देखी, मैम से मिली, तो मैम ने मुझे अच्छा गाइड किया. तो जैसे मेरे मन में ही था कि जैसे यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैंने अपनी मेडिसिन अपनी स्टार्ट यहाँ से की. तो जैसे जैसे कुछ मेरा परमात्मा ने साथ दिया, तो मैम ने भी साथ दिया, जिसकी वजह से मुझे आज एक बेटी और दूसरा बेबी भी आ रहा है. होपफुली वो भी अच्छा आए, हेल्थी आए, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम के साथ. जी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਿਲੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ. ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਮੈਮ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ. ਫਿਰ ਮੈਮ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮ ਕੋਲ ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. जो हमारी बेबी हुई थी वो बहुत एक्टिव है, बहुत शार्प है. वो सभी हमारे रियलिटी बोल देते हैं ये कहाँ से ली बेबी आपने. और हम मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि सानू एक चंगा इंसान परमात्मा के रूप में मिले. थैंक यू.